Hello बच्चों, let's see this question. The question says a triangle ABC exists such that clear. देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हमें ये देखना है कि इनमें से किसके लिए ट्राइंगल एबीसी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर। तो देखें, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए के लिए अगर बात करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसमें a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5bc। क्लियर। यहाँ से बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5bc हो जाएगा ये हमारे पास। क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और RHS में अगर हम बात करें तो 3bc बन जाएगा। ठीक है। कॉस फॉर्मूला अगर हमारे पास इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ बन रहा है 2bc कॉस 2bc कॉस ए। ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 2bc कॉस ए बन जाएगा। क्लियर। इसको नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे 2bc इंटू कॉस ए इक्वल टू 3bc। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें cos a की वैल्यू की, तो cos a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/2। तो 3/2 हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 के बीच में हो रही, तो cos a यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो ये नोट कर लेते हैं विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर। तो इम्पॉसिबल हो गया, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी के लिए। क्लियर। तो ऑप्शन बी के लिए अगर हम सॉल्व करें, जो साइड्स है हमारे पास ट्राइंगल की उसकी लेंथ गिवन है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है हमें चेक करना है। क्लियर। तो यहाँ अगर हम सिंपल रिज्यूम कर लें, जो फर्स्ट साइड हमारे पास है स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, सेकेंड को बी से और थर्ड को स्मॉल सी से। क्लियर। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कॉस सी के लिए। ठीक है। कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो आ जाएगा सिंपल हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 19 प्लस 38 माइनस सी स्क्वायर मतलब 116 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2ab। तो 2√19 2√38 या 2√19 इंटू √38। क्लियर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, वैसे तो नेगेटिव में आएगा, तो ये बन रहा -59/2 इंटू स्क्वायर रूट 722। क्लियर। तो ये बन गया -59 को 2 से डिवाइड करेंगे 29.5 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट 722। ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये लेस देन -1 है, और हमारे पास cos थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ भी हम नोट कर देते हैं विच इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं पर थर्ड ऑप्शन के लिए। तो सी ऑप्शन के लिए बात करने लगे, तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी की बात करें। ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास इक्वल बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है। ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है। और डिनोमिनेटर में बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में चल रहा है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ मैं नोट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर। ठीक है। अगर ए की हम बात करें तो ए की जगह हम क्या कर सकते हैं, पर पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। क्लियर। अब देखो, अगर हम बात करें हमारे पास ये जो सम है सी ऑप्शन में, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये भी हमारे पास कितना होना चाहिए, बी प्लस सी है डिनोमिनेटर में, ये भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। और ये 0 कब पॉसिबल है, ये 0 तभी पॉसिबल है बी और सी क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए। तो ये तो कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है ना हमारे पास कि यहाँ पर बी सी 0 हो, फिर सेकंड और थर्ड भी कब इक्वल होंगे, जब ए और सी भी हमारे पास कैसा हो, ए और सी इक्वल हो, ए बी इक्वल हो। क्लियर। तो ये बता देते हैं हम विच इज इक्वल टू 0 व्हेन बी माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सभी एंगल्स जो है वो इक्वल हो, ये तो कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है, या फिर ये ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि हमेशा ऐसा ट्रू होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अगेन यहाँ पे
लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन, डी के लिए देख लेते हैं, cos b माइनस सी इक्वल चल रहा है हमारे पास साइन b प्लस साइन सी इंटू कोस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो ये नोट किया हमने यहाँ पर, cos b माइनस सी बाई टू इक्वल है हमारे पास साइन b प्लस साइन सी और इनटू में हमारे पास cos b प्लस सी बाई टू, cos b प्लस सी बाई टू। ठीक है, साइन b प्लस साइन सी में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम साइन c प्लस साइन d का। साइन c प्लस साइन d हमारे पास टू साइन c प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा टू साइन b प्लस सी बाई टू और साथ में cos b माइनस सी बाई टू। ठीक है, और साथ में यहाँ हमारे पास cos b प्लस सी बाई टू तो पहले से चल ही रहा है। क्लियर, LHS में हम बात करें तो cos b माइनस सी बाई टू है हमारे पास, तो cos b माइनस सी बाई टू से cos b माइनस सी बाई टू कैंसिल हो जाता है, टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा होता है हमारे पास, तो साइन b प्लस सी बाई टू हो गया, ये सॉरी साइन b प्लस सी हो गया, साइन टू थीटा मतलब साइन b प्लस सी। क्लियर, और इक्वल टू में किसके इक्वल आ जाएगा, कैंसिल होगा तो 1 के इक्वल आएगा हमारे पास यहाँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाई टू, और b प्लस सी अगर पाई बाई टू है तो एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए हमारे पास पाई माइनस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है हमारे पास, ये क्या बन गया, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्लियर, तो ये तो पॉसिबल है, नोट कर सकते हैं विच इज पॉसिबल। क्लियर, so final answer is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.